हेलो दोस्तों। आज हम लोग क्लास में जानने का प्रयास करेंगे कि बजट क्या है। आपने देखा होगा कि हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 23 जुलाई को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट पेश किया। लेकिन एक जो बजट होता है, हमारे मन में हमेशा ये सवाल सबसे पहला जो होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, ये संकल्पना इसकी क्या होती है। क्योंकि अगर पूरी समझ बनेगी बजट के बारे में, तभी हम बजट के भारत के बजट को समझ पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस कर पाएंगे कि ये बजट हमारा किस प्रकार का है और किस किस वर्ग के लिए क्या दिया गया। तो इस पर आगे हम चर्चा करेंगे। आज हम लोग सिर्फ बजट को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ अ बजट। बजट क्या है। अगर आप बजट को समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें सबसे पहले तीन चीज़ों को आपको समझना होगा। सबसे पहले देखिए, बजट में तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है: इनकम, एक्सपेंडिचर एंड जो आपका होता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कैसे? अब उसके बाद एक शब्द है आपका डेट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या बोरोइंग कह सकते हैं इसको। तो हम लोग देखेंगे कि आय जो है हमारी फिक्स होती है। किसी भी देश का हो या किसी व्यक्ति का हो, एक मंथली या सालाना इनकम होता है। और एक्सपेंडिचर हमारा होता है। एक्सपेंडिचर भी हमारा जो होता है, जैसे हम डेली यूज़ के लिए, खाने पीने के लिए, कपड़े के लिए, बहुत सारे सामान, जैसे एक स्टूडेंट है तो किताब के लिए, कोचिंग के लिए, कलम के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए उनको सामान लेना पड़ता है। तो ये एक्सपेंडिचर है हमारा। लेकिन जो ये एक्सपेंडिचर है और आय है, उसके बीच में जो है आपका क्या होता है, सेविंग इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए कि आपकी आमदनी 1,000 रुपया है और हमने क्या किया, 1,000 रुपया में एक हमने बजट बनाया कि हमें 500 जो है बुक्स पे लेनी है, खर्च करनी है। फिर मान लीजिए 400 जो है हमें डेली यूजेज पे, मीन्स कि खाने पीने पे खर्च करना है। जो बाकी मान लीजिए यहाँ पे बच गया आपका 1,000, तो आपने क्या किया, इसका सेविंग कर किया। और सेविंग को क्या करते हैं हम लोग, इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्ट करते हैं, ताकि जो है असेट का निर्माण हो सके। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि जितनी हमारी आय है उससे ज़्यादा हमारा क्या हो, उससे ज़्यादा हमारा एक्सपेंडिचर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, फिर हम किसी से बोरो करेंगे। और बोरो करेंगे क्योंकि हमारा जो वो खर्च है उसको कैसे हम बैलेंस कर पाएँ। तो फिर हमें किसी से डेट या उधार लेनी पड़ती है। तो इस तरह से हम बजट में इन चार पांच चीज़ों को देखेंगे कि जब इंडिया का भी बजट देखेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है कि भारत के इनकम क्या है, उसका एक्सपेंडिचर क्या है, इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करना है, उसकी सेविंग क्या है। अगर आप एक्सपेंडिचर भी देखेंगे तो दो तरह का एक्सपेंडिचर आपको होगा। एक तो ये जो एसेट क्रिएशन पे हम लोग खर्च करते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट पे खर्च करते हैं, और दूसरा ये जो हम खर्च करते हैं अपने खाने पीने पे, जो मतलब आज हमारा पैसा उसका कहीं भी रियल इन्वेस्ट, मतलब कोई भी एसेट क्रिएशन का यूज़ नहीं हो रहा है। ये हम पढ़ेंगे जब बजट के पूरे कॉन्सेप्ट को उसके फंडामेंटल के साथ जितने टर्मिनोलॉजी है उसको समझेंगे, उसमें करेंगे। तो आप देखिए कि क्या है, एक मीन मतलब एक आसान शब्द में क्या कहें तो हाउ टू स्पेंड योर मनी, मीन्स हम अपने जो पैसा जो मेरा है, जो हमारी आय है, हम उसको कैसे खर्च करते हैं, इसका एक प्लान बताता है हमारा बजट। अब इसका पर्पस क्या है? पर्पस तो ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा जो इनकम है उसमें हमारे एक्टिविटीज, मतलब डिज़ायर भी कुछ है कि हम जो है, अगर इस मंथ में, अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, तो कभी मन करता है कि अच्छा अच्छा इस मंथ में हमको ये मूवी लगने वाली है तो हमको ये देखना है। तो अगर हमारा खर्च इतना है और हमारा आमदनी इतना है तो कुछ उसमें हम क्या करें, थोड़ा सा बचत करें ताकि हम जो है उस मूवी को देख पाएँ, या फिर अदर एक्सपेंडिचर के लिए हम उसको, एक्टिविटीज़ के लिए रख पाएँ उसको, पैसे को। फिर हम अपना
दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, प्रायोरिटाइज कर पाएँ कि अच्छा नहीं ये प्रायोरिटाइज मतलब ये जो है हमारा प्रायोरिटी हमारी ये है कि हमारा खर्च यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। कम खर्च मतलब जहाँ पे कम हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं वहाँ पे हम मिनिमाइज़ करते हैं। तो ये बजट का जो हम बनाते हैं उसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ बजट। दो तरह का बजट हो सकता है, एक तो स्टैटिक है और फ्लैक्सिबल है। तो आप लाइफ हो या फिर बजट हो किसी भी चीज़ में देखेंगे आप, फ्लैक्सिबिलिटी जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। स्टैटिक मीन्स क्या हुआ, हमने एक बजट बना लिया और उस पर रिजिड है कि ये जो है खर्च हमने यहाँ करना है तो हम पूरे साल या पूरे मंथ हम वही खर्च करेंगे। लेकिन जब फ्लैक्सिबल बजट बनाते हैं तो वो पे आप मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन यू कैन चेंज योर प्लान, सॉरी यू कैन चेंज योर एक्सपेंडिचर प्लान। तो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि खर्च किसी मंथ में हमें ज़्यादा खर्च करना है किसी और चीज़ में, किताबों पे हमें ज़्यादा खर्च करना है एज ए स्टूडेंट को, या सरकार को कहीं और खर्च करना है, तो उसमें एक स्कोप होना चाहिए ताकि हम उसको इतना फ्लैक्सिबल हो कि हम उसमें नए चीज़ों को जोड़ सके या फिर कोई ज़रूरत की चीज़ें नहीं है तो उनको हम हटा सके। तो ये एक तरह का प्रैक्टिकल इंसाइट है कि आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को देख पाते हैं। तीसरा देखते हैं कि पर्पस ऑफ बजट क्या है। तो सबसे पहले तो है कि देखिए एक तरह से ये फाइनेंसेस को कंट्रोल करता है कि आप, उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि जो हमारे पास पैसे हैं उसका कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, हमारा रिसोर्स जो है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किस तरह से हो। तो कभी होता है कि अगर हमारे पास बजटिंग नहीं है तो हमें पता नहीं चलता है कि हमने कहाँ कितने पैसे को खर्च कर दिया और क्यों खर्च कर दिया, हो सकता है अननेसेसरी हो फिर भी हमने खर्च कर दिया। तो हमारे पास अगर बजट प्लान है तो हमें पता होता है कि नहीं इस खर्च को हमको यहाँ करना था और हमें यहीं करना है। अगर हमने कहीं गलत किया है तो उसको हम हटा सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो है कि कंट्रोल किया जा सकता है अपने खर्च को, किस प्रकार से कि हम उसको देख सकते हैं कि अच्छा ये हम उसको कम कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं और किसी चीज़ को हटा सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है कि चेंजिंग, जो आपके लाइफ का हमेशा सर्कमस्टांसेस एक तरह का नहीं होता है, कभी कोई ऐसे सिचुएशन आ जाए जिसमें कि आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं उस सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो आपके पास इन मतलब जो सेविंग्स बचे हुए हैं उसको खर्च कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप अडेप्ट कर सकते हैं। तो बजट हमें लगता है कि एक चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो घर हो हमारा मतलब माता पिता का हो, बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उससे आपको जो है पर्पस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि एक हम जो है ओवरऑल उसको किस प्रकार से अपने फाइनेंस को कंट्रोल कर पाते हैं, उसमें किस प्रकार से फ्लेक्सिबिलिटी ला पाते हैं। अब देखते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ बजटिंग। आप देखिए कि इम्पॉर्टेंस क्या है इसका। सबसे पहला तो क्या है कि फाइनेंशियल अवेयरनेस, किसी भी चीज़ के बारे में हम अवेयर कब होते हैं, जब हमें उसकी पूरी जानकारी होती है। तो बजट के थ्रू क्या जानते हैं हम कि आपका और जो मनी है उसके साथ क्या रिलेशनशिप है। तो जैसे मनी को हम कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, क्या हमारा एक्सपेंसेस है, क्या हमारी प्रायोरिटीज़ है, इस चीज़ को देख पाते हैं और अवेयर हो पाते हैं। जिससे क्या होता है कि हमें पता चल पाता है कि हमारा इनकम, हमारा एक्सपेंस और हमारा सेविंग अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ है, चैलेंजेस कहाँ कहाँ है और किस तरह से उसको हम खर्च को एक डायरेक्शन दे सकते हैं ताकि पर्पस हमारा सॉल्व हो। तो ये तभी संभव है जब हम अवेयर होते हैं फाइनेंशियल रूप से। दूसरा क्या है, इमरजेंसी प्लानिंग। आप देखिए कभी भी हो सकता है कि कोई इमरजेंसी लाइफ में, ये हमेशा हो सकता है और किसी के बस में नहीं है ये, तो किसी भी तरह अगर इमरजेंसी आ जाती है तो हम उसके लिए कुछ सेटअप मनी हम अपना तैयार रखते हैं कि नहीं अगर ये इमरजेंसी हमारे लाइफ में आई है, अगर कभी ऐसा हो जाता है कि हमको इमरजेंसी खर्च की ज़रूरत है तो ये हमारे पास फंड उपलब्ध है और हम इसके लिए खर्च करेंगे। या फिर कोई फ्यूचर गोल है हमारा, उसके लिए हम खर्च कर सकते हैं। फिर आपका क्या है, डेट रिडक्शन। मैंने बताया था कि डेट कब होता है, जब हमारा आय कम होता है और व्यय उससे ज़्यादा हो जाता है।
तो व्यय दो प्रकार का हो सकता है, या तो हो सकता है हम असेट क्रिएशन के लिए व्यय कर रहे हैं तब हम डेट ले रहे हैं, या तो ये हो सकता है कि हम दिन प्रतिदिन के अपने कार्यों के लिए ले कर रहे हैं तब हम डेट ले सकते हैं। तब ये जो है आपका, ये दोनों चीज़ को देखेगा कि आपने जो हमने बोरोइंग है हमारी कहाँ ली और क्यों लिया, और बोरोइंग जो सरकार की होती है तो उसमें हमको इंटरेस्ट भी देना होता है। तो ये आपका फाइनेंस जो बजट है ये बताता है कि हम कहाँ कहाँ घटा सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं अपने डेट एक्सपोजर को। फिर स्ट्रेस रिलीफ ये जाहिर सी बात है, कुछ चैलेंज है हमारे पास तो हमेशा स्ट्रेस होता है, लगता है कि नहीं ये चैलेंज है हम इससे कैसे पार पा सकते हैं। और मनी एक ऐसा चीज़ है जो कि हर जगह ज़रूरत होती है, ये बहुत नेसेसरी चीज़ है। तो ये जो है आपका, ये चैलेंज के लिए आपको प्रिपेयर करता है और आपका स्ट्रेस का लेवल कम करता है। फिर एक्सपेंस रीऑर्गेनाइजेशन, जो आपने खर्च है, एक्सपेंस है, उसको कैसे फिर से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। मान लीजिए ये खर्च हमको यहाँ से कम करना है, मान लीजिए किसी चीज़ में हमारा लग रहा है कि नहीं ये गलत या सही, मतलब प्रायोरिटी नहीं है हमारी, फिर भी हम कभी कभी खर्च कर देते हैं। मन करता है कि चलो हमने आज ये घूम के चले आते हैं, आज ये कुछ खरीद लेते हैं। इस टाइप की चीज़ें हम हमेशा लाइफ में, हर कोई लाइफ में करते रहते हैं। लेकिन एक बजट आपके सामने रहेगा तो हमेशा आपके सामने एक पिक्चर रहेगा कि नहीं हमारी आय ये है, हमारा व्यय ये है और हमारी प्रायोरिटीज़ ये है और हमें इतना इन्वेस्टमेंट करना है, देन जो बचता है उसको हम एक्सपेंस कर सकते हैं। तो उसको आप रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम बजट को अगर ओवरऑल देखें तो बजट को एक पिक्चर के रूप में आप देखिए कि हमने जो है हमारा जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग हमारे खर्च हम कहाँ कहाँ कर रहे हैं और खर्च को हम कहाँ जाके थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो फाइनेंशियल एबिलिटी है वो हमारी बढ़ेगी और हम जो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है और जो एसेट क्रिएशन में है वो हम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर जो हमारे चैलेंजेज है उससे हम कैसे पार पा सकते हैं। और एक फाइनेंशियल रूप से जागरूक नागरिक, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फाइनेंशियली जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। एक राष्ट्र हो, अगर हमने बहुत सारा कर्ज ले लिया एक राष्ट्र के रूप में, तो कहीं ना कहीं उस कर्ज का जो हम उसके जो एक्सपेंडिचर, मतलब सॉरी, कर्ज का जो हम देते हैं उनके ऊपर जो व्यय करते हैं, अगर वो कर्ज हमारा इतना ज़्यादा बढ़ जाए प्रति व्यक्ति, तो फिर हमें लगेगा कि फिर ये राष्ट्र क्या होगा, धीरे 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 वहाँ पे समस्याएं शुरू हो जाएंगी। तो ये कर्ज को मिनिमाइज करता है। तो इस प्रकार से बजटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके कॉन्सेप्ट को ओवरऑल समझना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम इसको जो है एक एनालिसिस वे में आगे जाके जब हमें सही में बजट देखना होगा और एनालिसिस करना है तो हमको समझना पड़ेगा कि सरकार की प्रायोरिटीज़ क्या है, सरकार आखिर कितना खर्च, रेवेन्यू कितना है, सरकार का एक्सपेंडिचर कितना है, क्या ये खर्च सही है या खर्च ये फ्यूचर के लिए है, या फिर ये ऐसा खर्च है जो कि हमारे एसेट का क्रिएशन नहीं कर रहा है बल्कि ये दिन प्रतिदिन के खर्च के लिए हो रहा है। तो इससे जो है हमारी लायबिलिटीज बढ़ती जाती है। तो ये सब हम जितने कॉन्सेप्ट हैं इसको हम बाद में समझने का प्रयास करेंगे और ओवरऑल देखेंगे कि इससे रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हैं, जो टर्मिनोलॉजी हैं जो हम नहीं समझ पाते हैं, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।